मीडिया को भी पता नहीं कि बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है, बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है, बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। आप नहीं, आप क्यों प्लीज रिक्वेस्ट द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो या फिर असेंबली का इलेक्शन हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी में घोर निराशा, भगदड़ और बगावत देखी जा रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है जिसमें बीजेपी के अंदर ही बड़े विद्रोह देखे जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी की मेयर गुस्सा हो गई हैं और उनकी बेटी तो भाजपा पर थू थू करने लगी है। बीजेपी मुर्दाबाद, हाय हाय के नारे लगने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी को थर्ड क्लास पार्टी भी बता दिया गया है। मामला राजस्थान के जयपुर नगर निगम के चुनाव से जुड़ा हुआ है। मेयर प्रत्याशी के इलेक्शन के लिए यह पूरा विवाद हुआ है। आइए यह वीडियो देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। मीडिया को भी पता नहीं कि बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। आप नहीं, आप क्यों प्लीज रिक्वेस्ट तो देख लिया आपने क्या स्थिति हो रखी है भारतीय जनता पार्टी में। चाहे छोटे स्तर पर पॉलिटिक्स हो या बड़े स्तर पर पॉलिटिक्स हो, हर जगह टूट बिखराव, भगदड़ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के नेता अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और गुस्से में आकर भाजपा पर थू थू तो कर ही रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे तो लग ही रहे हैं, लेकिन खुद ही बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी भी बता रहे हैं। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। यहां पर मेयर प्रत्याशी को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने जो एक्टिंग मेयर है यहां पर शील धावाई, उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। गुस्से में वो तो रोने लगी, लेकिन उनकी बेटी आग बबूला हो गई, वह भड़क गई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, वह चिल्लाने लगी। बाहर उनके समर्थक खड़े थे, उन लोगों ने भी बीजेपी हाय हाय के नारे लगा दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की थू थू शुरू हो गई। पूरा विवाद क्या है इस मामले में दैनिक भास्कर ने भी खबर प्रकाशित की है। हम आपको वो खबर भी दिखाते हैं और बीजेपी की दुर्गति का दौर जो लगातार जारी है उसी की यह एक और कड़ी बताई जा रही है। दैनिक भास्कर की हम आपको खबर दिखाएं उससे पहले आप नितिन अग्रवाल का यह ट्वीट देखिए। उन्होंने इस वीडियो क्लिप को शेयर भी किया था। उन्होंने लिखा, भाजपा कैसी पार्टी है। जयपुर ग्रेटर राजस्थान से बीजेपी की मेयर शील धावाई की बेटी बता रही है। वीडियो में उनकी मां भी मौजूद है। उनकी मां मतलब जो एक्टिंग मेयर हैं शील धावाई, वो भी मौजूद हैं। वो खासा नाराज हैं, लेकिन वो रिएक्ट कर रही हैं अपने आंसू बहाकर, नाराजगी दिखाकर, लेकिन गुस्सा फूटा है उनकी बेटी का। अब चलिए जरा दैनिक भास्कर की वह खबर देखते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि विवाद शुरू कैसे हुआ, किसको टिकट देना था, किसको टिकट मिल गया, कैसे बीजेपी टिकट काटने में माहिर हो गई है। सिटिंग मेयर हो, सिटिंग एमएलए हो, सबके साथ बुरा व्यवहार करती भाजपा दिखाई पड़ रही है। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में ही लिखा है, रोने लगी जयपुर ग्रेटर कार्यवाहक मेयर शील धावाई। रश्मि सैनी भाजपा उम्मीदवार बनी है और वहीं कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया पर दांव खेला है। खबर के अंदर चलते हैं। खबर में लिखा गया है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद को लेकर बीजेपी में विवाद हो गया। कार्यवाहक मेयर शील धावाई को प्रत्याशी नहीं बनाने पर उनकी बेटी ने हंगामा किया। यहां तक कि कह दिया कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है। पार्टी कार्यालय के बाहर बाउंसर्स के साथ नारेबाजी की। वो समर्थक उनके बाउंसर्स भी थे और कुछ उनके पार्टी के समर्थक भी होंगे। बीजेपी की थू थू करने लगी। फजीहत जोरदार भारतीय जनता पार्टी की देखने को लगातार अब मिलने लगी है।
इस मामले में दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है कि भाजपा से रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाने के बाद सुशील धवाई की बेटी कुछ समर्थकों को साथ लेकर अचानक बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंची, विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में समर्थकों से बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी और संयोजक पंकज जोशी से धवाई की बेटी की कहासुनी हो गई। यानी जो एक्टिंग मेयर है उनकी बेटी किसी की नहीं सुन रही थी, सबसे भिड़ंत उनकी होने लगी, कहासुनी जोरदार होने लगी और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए। हालांकि इस मामले में भाजपा के प्रवक्ता ने सफाई दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि पार्षदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों की राय के बाद ही मेयर पद का प्रत्याशी तय किया गया है, किसी का कोई विरोध नहीं है। तो इस खबर के बाद अगर भाजपा प्रवक्ता की बात करें तो उन्हें लगता है किसी का विरोध नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस में आकर सरेआम झूठ बोलना। अगर कोई विरोध नहीं है, विवाद नहीं है, तो फिर एक्टिंग मेयर की बेटी का हंगामा क्यों हुआ? एक्टिंग मेयर सुशील धवाई ने रोना क्यों शुरू कर दिया? आखिर उनका टिकट किस बिना पर काट दिया गया? खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर अगर इतनी बड़ी भगदड़ मच रही है, चाहे लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात हो या फिर असेंबली स्तर के इलेक्शन की बात हो, हर जगह यही कुछ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में पूरा खेल बिगड़ा हुआ है। जयराम ठाकुर सत्ता में वापसी की उम्मीद जता रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही 21 बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में बागी हो गए। बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कुछ मंत्री स्तर के नेता, कुछ पूर्व विधायक, कुछ तो सिटिंग विधायक हैं। तो ऐसे विधायकों को मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे होंगे उससे ये सभी नेता खासे नाराज हैं। इसलिए तो आनी विधानसभा के वर्तमान विधायक ने यह कह दिया कि हम जो है प्रधानमंत्री मोदी की भी बात नहीं मानेंगे, अगर वो फोन भी करते तब भी नहीं मानते, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तो टोटल सिचुएशंस यही बयां करती हुई दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हर जगह बीजेपी एक्सपोज भी हो रही है। एक तो घिनौनी हरकतें उनके सामने आ रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसे बांटने का खेल, विधायकों को खरीदने का खेल, और यह सब घटना हर एक राज्यों में शुरू हो गई है। मामला तेलंगाना तक पहुंच गया। वहां भी आपने देखा कि एक के बाद एक कई ऑडियो क्लिप, वीडियो वायरल हुए, जिसमें यह देखा जा रहा है कि टीआरएस के विधायकों को खरीदने के लिए ये लोग करोड़ों बहाने के लिए तैयार हैं, डील की जा रही है, लेकिन वहां पर केसीआर जो है खुद अलर्ट है, अपने नेताओं को उन्होंने संभाले रखा है। चीजें एक्सपोज हो जा रही हैं, बीजेपी बेपर्दा हो जा रही है। ऐसी घटनाओं से बीजेपी शर्मसार तो पता नहीं होती है या नहीं होती है, लेकिन पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहा है। अब बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही है, और इस सिचुएशन में भी अब उनके अपने ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी करार दे रहे हैं। सिचुएशन यह हो रखा है कि बीजेपी अब कहीं मुंह दिखाने लायक बचती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। फिर भी ये लोग अपने चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, इनकी स्ट्रेटेजी जो भी हो, लेकिन इनके ही पार्टी में बड़े स्तर पर नाराजगी अब देखी जाने लगी। ऐसा लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल भी उनके हाथ से निकलेगा, और लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी, क्योंकि जिनको वो नाराज कर रहे हैं वो सभी अपने अपने जनाधार को लेकर चलते हैं। तो राजस्थान, जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो चुनाव होगा मेयर का, उसमें भी मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो उम्मीदवार इनकी पसंद के नहीं है जो वर्तमान में है अभी। तो वोट काटने की तैयारी शुरू हो जाएगी या फिर भड़काने की तैयारी शुरू होगी, तो इसका खामियाजा बीजेपी भुगतेगी और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन की बात करते करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।